जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथाथ की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय गौर प्रेमानंदे। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान हम लोग इस संसार में जीवन यापन कर रहे हैं। इस संसार में बहुत कुछ विधि है, जैसे हम लोग को अंत काल में क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, जैसे होता है। भगवान कहते हैं अंत काले चमामेव शरण मुक्ता कलेबरम ज प्रयति समत भावम जानति नस्तत्र संशयम। अंत काले चमामेव शरण मुक्ता कलेबरम ज प्रयति समत भावम जानती नस्तुत संशय। ये गीता में 8वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक है। अंत काले, अंत काल किसको बोलता है? जो हम लोग का देह त्यागता है, वही समय पर जो भी भगवान को शरण करता है और उसका क्या होता है? वैकुंठ धाम, भगवत धाम प्राप्ति होता है। हाँ, कैसे हम लोग शरीर त्यागेंगे? भगवान कहते हैं अभ्यास जोग जुक्ते ना चेतसा नम्रगामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंतये। अभ्यास योग यदि जो अगर कोई जो अभ्यास में रहता है हो जाएगा। अभ्यास सारा जिंदगी हम लोग जीवन में क्या अभ्यास नहीं किया, अंतिम समय कैसे हम लोग याद आए? फिर भी याद आता है कैसे ना, जैसे अजामिल का हुआ था। अगर संसार में कोई पुत्र का नाम राम रखा है और पुत्र का नाम गोपाल रखा है, पुत्र का नाम केशव रखा है, पुत्र का नाम माधव रखा है, ऐसे करने से अंतिम में अगर उसका नाम उच्चारण करते करते भी कोई उच्चारण कर लिया, जैसे अजामिल के, उसका भी वही नारायण स्मृति हो जाता है। इसीलिए हम लोग संसार, इस संसार में अगर ऐसे हम लोग करेंगे, अंतिम में हम लोग भगवान दर्शन। और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं जंग जंग व्यापी शरण बाबं तेज ते कले बरम तांस सैव कौन्ते तद भाव भाविते। अंत काले जो शरण करता है होता है जंग जंग व्यापी शरण बाबं तेज ते कले बरम तंत्र सर्व कौन्ते तत् भाव भावित। और कोई भगवान को सोच नहीं पाया, भगवान को चिंतन नहीं कर पाया, क्यों? अभ्यास करता नहीं तो कैसे होगा? अंतिम में हम लोग बोलेंगे हरि नाम होगा, मुंह में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए पहले से अभ्यास करना चाहिए। और अंत काल में जो जैसे भाव से शरीर त्यागेगा, जैसे राजा भरत को, राजा भरत क्या किए थे न? राजा भरत ऐसे ही राजा जो 52 वर्ष हुआ, 51 से 52 हुआ, तो राजा भरत ने सोचा हम क्या घर छोड़ के चला जाएंगे? राजा तो नहीं तो राजा है, गंगा नदी के तीर पर ऐसे ही बहुत जमीन है, राजा तो राजा बाट बहुत कुछ है। वहाँ कोड़े घर बना के, कॉटेज जिसको बोलता है, छोटा घर बना के रहेंगे और साधन भजन करेंगे। मन में इच्छा हुआ था, साधन भजन करने के लिए इच्छा हुआ था, साधन भजन करने के लिए एक कॉटेज बना के वहां चला गया।
जाके भजन कर रहे थे, लेकिन माया में कैसे ही उन्होंने फंस गए। ऐसे एक दिन भजन कर रहे थे, नदी में एक आवाज आया। क्या आवाज आया? ना ऐसे ही मृग पानी पीने के लिए गए थे, और उधर से आवाज आया क्या, एक शेर आवाज दिया, वहां करके आवाज दिया। जैसे आवाज दिया तो उन्होंने देखे एक मृग ऐसे ही, हाँ, बच्चा शावक जो प्रसव कर दिया है, और मृग चला गया। हाँ, और उसका जो बच्चा है वो तर नहीं पाता। हाँ, लेकिन माँ क्या कहते करके चला गया, वो सोचता है शेर आएगा हम खा लेगा, डर से भाग गया। ऐसे ही राजा भरत का मन में बहुत दया आया। राजा है, मन में जो दया भाव आया, उन्होंने क्या किया ना, मृग शावक को लाकर अपने पास रखें और उसको पालन करने लगे। घर से निकले थे किसके लिए? घर से निकले थे ऐसे ही साधन भजन करने के लिए। वो हिरण का शावक का माया में फंस गया और उनका साधन भजन और नहीं हुआ। हर टाइम क्या कर रहे थे ना, इस शावक को कैसे कच्ची कच्ची घास खिलाएंगे, कच्ची कच्ची पाता खिलाएंगे, यही इसमें व्यस्त हो गए। जो व्यस्त हो गए, क्या खाएगा नहीं खाएगा, वो सो जब करते हैं, हिरण आके चारों तरफ से घूमता है और जब चढ़कर उनका साथ खेलने लगते हैं। अरे इतना बड़ा हो गया, ऐसे दुष्ट हो गया, ऐसे हो गया, जैसे होता है। ऐसे होते होते हुए ध्यान चला गया हिरण का ऊपर, हिरण शावक का ऊपर। और राजा भरत बूढ़े हो रहे हैं, हाँ, उम्र बढ़ जा रहा है, और हिरण का उम्र क्या होता है, युवक हो रहा है। हिरण शिशु से बाल्य कैशोर प्रौढ़ आ गया है। हिरण जब बड़ा हो गया, राजा भरत उस टाइम बूढ़े हो गए। उस टाइम क्या हुआ, राजा भरत ऐसे ही कोटेज में है, एक दिन हिरण को घास लाने के लिए देंगे, तो हिरण को नहीं पाते हैं। हिरण का क्या हुआ, ये इन्हें जो बूढ़ा हो गया, ज्यादा और सेवा कर नहीं पाए। हिरण एक दिन निकल गया जंगल में, वहां कहाँ चला गया तो नहीं, रिटर्न नहीं आया। तो इनका मन में बहुत चिंतन आया, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। हम छोटा से है, उसको ऐसे ही जैसे ही मेरा बच्चा है, शिशु है, और अपना जैसे है, उसको इतना लालन पालन किया था। उसका मन में, उनका मन में क्या था, हर टाइम हिरण का चिंतन। क्यों? सारा जिंदगी उन्होंने हरि नाम नहीं किया, हरि नाम छोड़कर क्या कर रहे थे, और हरिण का चिंता में, हिरण का चिंता में रहते थे। और जो मरने का टाइम आ गया, देह त्याग करेंगे, जंग जंग व्यापी शरण भावंग, जंग जंग व्यापी शरण भावंग त्यजते थे कलेबरम, त्यजते थे कलेबरम तन तंग भाव भावी थे। तो क्या हुआ, वो हिरण का चिंतन कर रहे थे, वो हिरण चिंतन करते 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 अपना शरीर त्याग दिया। जो हम लोग बोलते हैं दूसरा जन्म नहीं होता है, परक जन्म जिसको बोलता है, इसमें से प्रमाण मिलता है परक जन्म होता है। तो हिरण होके उनको जन्म लेने पड़ा। जब हिरण होके जन्म लेने पड़ा राजा भरत को, राजा भरत ने क्या किए ना, हिरण होके, उनका स्मृति है, जो भक्त है, भक्त तो जितना भक्ति किया है, भक्त कभी नष्ट नहीं हुआ भक्ति। गीता में वर्णन है, न्या विक्रमण अवस्थी प्रतवान ना विद्यते स्वल्पमपश्च धर्मस्य प्राय तुम महत्वात्। ये गीता में द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक में, कोई थोड़ा से भक्ति करता है, उसका माया बहुत बड़ा भय से भी रक्षा करता है और कभी खत्म नहीं होता है। और जो जितने भक्ति किए थे, उनका मेमोरी है, चेतना है, उन्हें हिरण हो के भी चिंता करते हैं। आम तो भक्त था, लेकिन हिरण का ऐसे जोनी में क्यों जन्म लिया ना, हिरण का माया में फंस गया है। इसीलिए यही जन्म को हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर टाइम क्या कर रहे थे, जहाँ साधु संग हो रहा था, भगवान कथा हो रहा था, भगवत कथारी कथा, वहां जाके क्या करते थे, खड़ा होके पेड़ का पास में सुन रहे थे। इसी यहाँ जैसे हम लोग बात करते हैं, हाँ,
हाँ, जैसे ही उन्होंने क्या किए ना, हरि नाम वैसे वो जहाँ हो रहा था सुन रहे थे, और बच्चा लोग जो वैसे भक्त लोग जो प्रसाद दे रहे थे प्रसाद खा रहा था। ऐसे करते 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 फिर उसका मृत्यु हुआ। क्या चिंतन करते करते मृत्यु हुआ? हरि कथा, भगवत कथा, भगवत प्रसाद चिंतन करते करते मृत्यु हुआ। और ऐसे ही बोला जाए सुचिता श्रीमती गृह, सुचिता श्रीमती गृह, अगर कोई भगवान के सेवा में रहता है उसका अगर जन्म परिवर्तित होता है, वो क्या होता है, कोई ब्राह्मण घर में नहीं तो भक्त घर में जन्म लेता है, तो सम्भ्रांत परिवार में जन्म लेता है। वही जो हिरण से जन्म लिया जड़ भरत हो गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मण कुल में जब जन्म लिए तो जन्म का परिवर्तन कैसे होता है देखिए। जो जन्म लिए है तो क्या हुआ, चिंतन करने लगा, ये जन्म को, ये जीवन को हम बर्बाद नहीं करेंगे। हर टाइम क्या करेंगे ना, भगवत कथा श्रवण करेंगे और शरण करेंगे। जड़ भरत नाम बात नहीं बोलते थे। अगर बात बोलेंगे, कथा बोलेंगे, हमको क्या करेंगे लोग, लेके खटाएंगे। हाँ, जमीन में हम लोग काम करने के लिए बोलेगा ये लोग। संसार में सब पकड़ लिया, ये जड़ भरत है और पुंगा है, बात नहीं बोलता। ऐसे ही सोच कर उसको घर में हर टाइम बैठ के रहता था, शरण कर रहा था भगवान को, दिन भर भगवान को शरण कर रहा था। ऐसे घर का आदमी सोचे क्या, ऐसे ही तो बहुत बड़ा घटना है। ये तो जड़ भरत है, जड़ा है, गूंगे है, इसका कोई काम नहीं है, इतना बड़ा शरीर बनाया है, लेकिन इसको क्या करना है, ले जाओ खेती में। हाँ, चिड़िया लोग सब क्या करता है, खा लेता है, शस्य खा लेता है, इसको ले जाओ। लेके क्या किए ना, खेती में बैठे। लेकिन खेती में बात बोलने लगे, कोई नहीं है, बात बोलने लगे। ये तो चिड़िया भगाने के लिए गया था, वहां बोले क्या, राम का खेत, राम का चिड़िया, आओ आओ आओ, खाओ खाओ, भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट बोल के अपना भगवान का ध्यान में बैठ गया। और चिड़िया लोग आके सब खा रहा, आनंद से, और जितना आ रहा था और भी ज्यादा आ गया। हाँ, देखता ये कोई भागा तो नहीं है, और चिड़िया लोग और खाने लगा। तो ऐसे ही रास्ता से राहुगण, राजा राहुगण आ रहे थे, वही जो राज्य का राजा है, आ रहे थे। देखें उनका इसी पालकी में जा रही थी। पालकी में जाने के लिए क्या 4 आदमी लगता है, वहां 3 आदमी था और एक आदमी खोज रहे, ढूंढ रहे थे कहाँ एक आदमी मिलेगा। देखा ये तगड़ा मोटा सटा लोग बैठा है, तो उसको लाओ, राजा ने निर्देश दिया, उनको लाओ चले। अरे तो धार्मिक है, इनका चरण में कहा उनको लाए, जो हाँ वो पकड़े, ठीक है, ये पैदल नहीं पाते, ताल देना चाहिए, उसे रिदिम होना चाहिए, जो भी कोई पैदल लगा उसको रिदिम होना चाहिए। इनका तो रिदिम पे तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन यहाँ सामने में जब चिट्टे आ जाता है, कोई कीड़े आ जाते हैं, वो थम जाते, खड़ा हो जाते हैं। तो उस टाइम राजा ने गुस्सा हो जाता है, क्या ऐसे आदमी को लाया, वो नहीं पाता। तो एक ऐसे ही समय आया, वो पैदल नहीं पाया, खड़ा हो गया। राजा ने बोले क्या हुआ तुम्हारा? बोले राजा, आप जिसको लेकर आनंद कर रहे हैं, आपको मालूम है ये जो चरण में एक एक कीड़े मकोड़े जो मर जाता है, इसके बारे में कुछ मालूम है? हाँ, आप तो आनंद उपभोग करते हैं, लेकिन मेरा चरण में कितना प्राणी हत्या हो जाता है, उसका पाप का भागीदारी कौन होगा? तो राजा ने सुनने लगा। बोले वो क्या है? बोले शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। तो उन्होंने ज्ञान देने लगे राजा भरत को, आत्मा एवं परमात्मा का संबंध में ज्ञान देने लगे। ऐसे ही जड़ भरत कहते हैं, हाँ, जो ये आत्मा है और शरीर है। राजा पूछते हैं ये क्या संपर्क है? जड़ भरत ने कहते हैं, हाँ, वंशांसि जिनानि जथा विहायो नभानि गृह्णाति नरोपराणि जथा शरीराणि विहायो जिन्नानि अन्नानि संजाति नभानि देहि। बोले शरीर का साथ आत्मा का ही संपर्क है। हाँ, और फिर कहते हैं और क्या संपर्क है? न चिन्हन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैन क्लेदयन्तपो न शोषयति मारुतम्। बोलो जो है शरीर के साथ आत्मा का ही संपर्क है, और जो आत्मा है उसको कोई काट नहीं सकता है, आत्मा कोई डुबा नहीं सकता है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है,
आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता है। तो राहुगण, राजा राहुगण बहुत तज्जब हो गए, बोले इसको जड़ भर, इसको ऐसे ही आके लाके हम पालिक पे ये कर रहा था, ये तो महात्मा है। उनका चरण में गिर गया और ऐसे ही इसमें से बहुत और घटना है और उनको प्रार्थना करने लगे, जो मेरा जो अंतर में जो सुप्त था, मेरा चिंतन, मेरा चेतना सुप्त था, जागृत हो गया और हम आत्मज्ञानी हो गए और ये आत्मा और परमात्मा के संबंध में मेरा ज्ञान हुआ। आप हमको ज्ञान दिए, कृपा कीजिए, कृपा कर कर आप हमको शिष्य बनाइए, आपसे हम भागवत कथा सुने। तो राजा भरत से उन्होंने जड़ भरत से ऐसी शिक्षा लिए और भक्त बन गए। उसका पहले तो बहुत घटना है, बाहर का आदमी, कुछ आदमी आया उसको बलि देने के लिए, जो बलि देते हैं स्वयं माँ उनका हाथ से खड़क लेके जो बलि देता था उसको ही मार देते। ऐसे घटना बहुत कुछ है। इसीलिए संसार से अंत काल में जो भी भगवान को शरण करता है उसका क्या होगा ना, वही शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्र में जंग जंग वापी शरण भावं तेज तेते कलय वरम तंस स्थैव कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जो जैसे भाव से शरीर त्याग करेगा, जैसे ही राजा भरत ने शरीर त्याग किए थे, जिस भावना लेकर, हिरण का भावना लेकर किए थे, वो हिरण शरीर प्राप्त हुआ। हम लोग भी संसार में जैसे अजामिल भगवान का नाम पुकारा, उसका अंतिम में भगवान नारायण का स्मृति हुआ। वैसे ही हम लोग जब संसार में जिस भाव से अभ्यास करेंगे वही भाव हम लोग को प्राप्ति होगा। इसीलिए हम लोग को जगत का सब कल्याण के लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनोहर रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर भवनंदे। हरि हरि बोल।